नमस्ते। मैं हूं पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें। आज के प्रोग्राम में बताऊंगी आज का पंचांग, हर राशि का राशिफल, कहानी किस्से में एक रोचक सी कहानी सुनाऊंगी और आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जिनका जन्मदिन है उनका वर्षफल बताऊंगी और साथ में साल भर के उपाय भी। शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज मंगलवार 26 मई 2026 है। ज्येष्ठ का महीना चल रहा है। शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि रहेगी पूर्ण रात्रि। हस्त नक्षत्र रहेगा पूर्ण रात्रि। सिद्धि योग रहेगा रात्रि 3:11 तक और उसके बाद में व्यतिपात योग। 1.5 घंटे के लिए राहु काल रहेगा दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। रवि योग रहेगा अहोरात्रि। दिशा शूल रहेगा उत्तर। आज कहानी किस्से में एक रोचक सी कहानी सुनाऊंगी। बात करते हैं राशिफल की। मैं यहाँ बता देती हूँ कि मैं राशिफल चंद्र राशि से या नाम अक्षर से बताती हूँ। शुरू करते हैं मेष राशि से। आज आप हर काम बहुत चालाकी के साथ करेंगे। आपका फोकस बना रहेगा और कार्य क्षेत्र में प्रशंसा भी मिलेगी। स्वास्थ्य पहले से बेहतर रहेगा। किसी अधूरे काम को पूरा करने का उत्तम दिन रहेगा। प्रॉपर्टी संबंधित कार्य लाभदायक सिद्ध होंगे। वृषभ राशि, रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी। प्रेम जीवन में मधुरता आएगी और संतान से जुड़ी खुशी मिलेगी। आर्थिक लाभ का छोटा अवसर भी बन सकता है। मन प्रसन्न रहेगा। ट्रांसफर ऑर्डर में कुछ बदलाव आ सकते हैं। मिथुन राशि, किसी घरेलू काम को व्यवस्थित करने का दिन है। माता की ओर से सहयोग मिलेगा। प्रॉपर्टी से जुड़े किसी काम पर प्रगति संभव है। बात करते हैं कर्क राशि की। आज संवाद आपकी सबसे बड़ी ताकत है। बहुत आत्मविश्वास के साथ आप अपने विचारों को कार्यान्वित करेंगे। आप अपनी बातों से लोगों को प्रभावित करेंगे। छोटी यात्रा या मीटिंग सफल होगी। अध्ययन, लेखन और मीडिया क्षेत्र वाले जातकों को सिंह राशि, आर्थिक मामलों में सुधार आएगा। नई योजना, बजट या निवेश के लिए अच्छा समय रहेगा। परिवार में सम्मान मिलेगा। खाना पीना हल्का रखें। स्वास्थ्य स्थिर रहेगा। गुप्त गतिविधियों से लाभ होता दिख रहा है। दाईं आंख में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। कन्या राशि, आज आप आत्मविश्वास, ऊर्जा और तेजी चरम पर रहेगी। जो काम आप लंबे समय से सोच रहे थे वह आज शुरू कर दे। निर्णय क्षमता मजबूत रहेगी। सफलता और प्राप्ति के साथ साथ खुशी भी मिलेगी। बात करते हैं तुला राशि की। मन आज थोड़ा शांत और अंदर की ओर झुका रह सकता है। पुराने कामों पर विचार करें। ध्यान, योग, इन सब से लाभ होगा। अनावश्यक खर्च से बचें। ऑफिस में कार्यभार जरूरत से ज्यादा रह सकता है। एक दूसरा कमाई का साधन जुटाने का स्वर्णिम अवसर हाथ लग सकता है। इसे आप गुप्त रखना चाहें तो रख सकते हैं। वृश्चिक राशि, मित्रों से सहयोग मिलेगा। किसी समूह कार्य या टीम वर्क से लाभ होगा। नए अवसर या संपर्क बन सकते हैं। इच्छाएं पूरी होने का दिन है। उच्च अधिकारियों से अच्छे संपर्क बनेंगे। लंबी यात्रा के मौके हाथ आ सकते हैं। धनु राशि की बात करते हैं। करियर में शानदार दिन रहेगा। वरिष्ठ आपके कौशल से प्रभावित होंगे। प्रमोशन या नई जिम्मेदारी के योग बनते हैं। आज किया गया प्रयास आगे बड़ा परिणाम देगा। माँ की सेवा कर उनका आशीर्वाद लें, लाभ अवश्य होगा। मकर राशि, भाग्य प्रबल रहेगा। किसी यात्रा और या उच्च शिक्षा से लाभ मिलेगा। आध्यात्मिकता की ओर रुचि बढ़ेगी। गुरु या वरिष्ठ का मार्गदर्शन मिलेगा। मनचाहे व्यक्तियों से मुलाकात हो सकती है। आज आप अपने जीवन साथी का चुनाव कर सकते हैं। आखिर में बात करते हैं मीन राशि की। पार्टनरशिप का दिन रहेगा, चाहे व्यक्तिगत हो या व्यावसायिक। संबंधों में स्पष्टता और मधुरता आएगी। कोई नई डील या समझौता बनने के योग हैं। धर्म के कार्यों में रुचि बढ़ेगी और आप किसी धार्मिक यात्रा पर भी जा सकते हैं। भगवान की कृपा मिलने से आप किसी रोग से मुक्त हो सकते हैं। ये था राशि का राशिफल। बात करते हैं कहानी किस्से की। एक छोटे से गांव में 3 भाई अपने बड़े भाई के साथ
बहुत गरीबी में जीवन बिता रहे थे। उनके घर की हालत इतनी खराब थी कि कभी-कभी 2 वक्त का भोजन जुटाना भी मुश्किल हो जाता था। घर के पीछे एक फली का पेड़ था, वही उनकी रोजी-रोटी का एकमात्र सहारा था। रोज शाम को वे उस पेड़ से कुछ फलियां तोड़ते, बाजार में बेचते और उससे जो थोड़े पैसे मिलते, उसी से आटा दाल खरीदकर गुजारा करते। एक दिन उनके बचपन का मित्र, जो अब एक विद्वान और सफल व्यक्ति बन चुका था, गांव में आया। उसे अपने पुराने मित्र की याद आई और वह उससे मिलने पहुंच गया। मित्र ने उसका आदर सत्कार किया, लेकिन विद्वान ने उसकी गरीबी और संघर्ष को करीब से देखा। रात के भोजन के समय उसने महसूस किया कि घर में खाना कम है, इसीलिए एक भाई ने पेट खराब होने का बहाना बना लिया और दूसरे ने उपवास का। केवल उसका मित्र उसके साथ बैठकर भोजन करने लगा। यह दृश्य देखकर विद्वान का मन बेचैन हो उठा। वह सोचने लगा कि आखिर इनकी गरीबी कैसे दूर हो। रात भर उसे नींद नहीं आई। अचानक उसके मन में एक विचार आया। वह चुपचाप उठा, कुल्हाड़ी ली और आंगन में खड़े उस फली के पेड़ को काट डाला। फिर बिना किसी को बताए रातों रात गांव छोड़कर चला गया। सुबह जब लोगों ने पेड़ कटा देखा तो पूरे गांव में हंगामा मच गया। सब विद्वान को कोसने लगे। तीनों भाई भी दुखी थे, क्योंकि उनका एकमात्र सहारा खत्म हो चुका था। अब उनके सामने भूख और बेरोजगारी का अंधेरा था। लेकिन जीवन यहीं नहीं रुका। मजबूरी ने उन्हें मेहनत करना सिखा दिया। उन्होंने खेतों में काम किया, छोटी मोटी मजदूरी की, नए हुनर सीखे और धीरे धीरे अपना छोटा व्यापार शुरू किया। संघर्ष कठिन था, पर अब उनके पास कोई सहारा नहीं था, इसीलिए हार मानने का विकल्प भी नहीं था। कुछ वर्षों के बाद उनकी मेहनत रंग लाई। उनकी टूटी झोपड़ी की जगह एक सुंदर मकान बन चुका था और गांव में उनका सम्मान होने लगा था। करीब 3 साल बाद वही विद्वान फिर उस गांव से गुजरा। उसके मन में डर था कि कहीं लोग उसे अपमानित न करें, लेकिन जब वह अपने मित्र के घर पहुंचा तो आश्चर्यचकित रह गया। सामने आलीशान घर था और तीनों भाई खुशहाल जीवन जी रहे थे। उसे देखते ही तीनों भाई भावुक हो गए और उसके चरणों में गिर पड़े। उन्होंने कहा, यदि उस रात तुम फली का पेड़ न काटते तो हम आज भी उसी के सहारे के भरोसे गरीबी में जी रहे होते। तुमने हमारा सहारा नहीं छीना था, बल्कि हमें आत्मनिर्भर बनना सिखाया था। सीख ये मिलती है कि जीवन में कई बार हमारा सबसे बड़ा सहारा ही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। जब तक हम अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं, तब तक आगे बढ़ने की ताकत नहीं जुटा पाते। संघर्ष और आवश्यकता ही इंसान की असली क्षमता को बाहर लाते हैं। आत्मनिर्भरता ही सफलता और प्रगति का सच्चा मार्ग है। जय श्री कृष्णा, जय राम जी की। बात करते हैं जिनका जन्मदिन है। आप सबको जन्मदिन की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। 25 मई 2027 तक का समय आपके लिए आत्मिक विकास, करियर में नई दिशा और आर्थिक सुधार का रहेगा। शुरुआत में कुछ उलझन या निर्णय लेने में कठिनाई हो सकती है, लेकिन वर्ष के मध्य के बाद परिस्थितियां आपके पक्ष में आने लगेंगी। रिसर्च, शिक्षा, लेखन, टेक्नोलॉजी, काउंसलिंग या स्वतंत्र कार्यों में सफलता मिलने की संभावना है। आर्थिक स्थिति धीरे धीरे मजबूत होगी, लेकिन जल्दबाजी में निवेश से बचना जरूरी रहेगा। रिश्तों के मामले में यह वर्ष आपको सच्चे संबंधों की पहचान करवाएगा। परिवार का सहयोग मिलेगा, लेकिन भावनाएं स्पष्ट रूप से व्यक्त करना आवश्यक होगा। स्वास्थ्य के मामले में तनाव, अनिद्रा या पाचन से जुड़ी समस्याओं पर ध्यान देना जरूरी होगा। बात करते हैं साल भर के उपायों की। नियमित रूप से गणेश जी की पूजा अर्चा करें। नियमित ध्यान, योग और प्राणायाम करें। जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें। लाभ अवश्य होगा। यदि मेरा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। बेल का आइकॉन जरूर दबाएं और कल फिर मेरे साथ जुड़िएगा। oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें में। नमस्ते।